हमको पता चल गया है। टेंशन में आ गए ना, न जाने क्या पता चल गया है। किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर कहिए हमको सब पता चल गया, हम घरे बता दें, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने इसको क्या पता चल गया, क्या बता देगा। केवट जी भगवान से बोले हमको सब पता चल गया, हम आपका मर्म जान गए हैं, हम नाव लाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आपके साथ जन्म से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, और ये केवट कह रहे हैं कि आपका मर्म जान गए। क्या जान गए? राम जी बोले हम क्या जान गए, इन्हीं से पूछो क्या जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। बोले साफ साफ बताओ क्या जानते हो तुम इनके बारे में। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमारे बाबा नाव चलाते चलाते मर गए, बाबूजी नाव चलाते चलाते मर गए, अब मैं भी नाव ही चला रहा हूं। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। हम नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार करते हैं और उस पार से इस पार लाते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले तो हिंदी में बोले सीधा सीधा, केवट जी क्या अपनी नाव लाएंगे? बस इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? बोले यही तो बात है। आज तक जो आया मुझे आदेश देता रहा, ए केवट नाव इधर लेकर के आओ। जो भी आया क्या किया? आदेश दिया। पहली बार कोई आया है जो निवेदन कर रहा है, आदेश नहीं दे रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या जान गए तुम? केवट जी बोले लक्ष्मण जी आदेश नौकर को देते हैं, निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो सामान मांगी जा रही है वस्तु वो हमारी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया हूं राम जी कौन है, हम नहीं ले आएंगे। साफ मना कर दिया। नियरा समझते हैं? नियरा, नियर समझते हैं? नियर। तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से मेरी नाव लकड़ी की दिन भर पानी में रहती है, पानी पी पी कर लकड़ी और मुलायम हो गई है, फूल के मोटा गई बिया। पाहनते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। एकदम साफ साफ सुन लीजिए, आपके पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। रास्ता मैं बता रहा हूं, डोंट वरी बी हैप्पी, डरिए बिल्कुल नहीं। मैं पाँव धोऊंगा और जो जड़ी बूटी पाँव में लगा है उसको धो करके बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद नाव पर बिठाकर जहां बोलिएगा वही घाटे पहुंचा दूंगा। अब बताइए पाँव धो दूं आपका? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। आप नाव मांगे, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, अब मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते अब तक। लक्ष्मण जी बोले भैया आप मांग रहे हैं, मना कर दिया नहीं लाऊंगा, कितना दुष्ट है देखिए। राम जी बोले दुष्ट नहीं है, मेरा भगत है। बोले अरे जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे घूमिए।
2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेके चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है। देखिए देखिए, उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो बोल रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था न केवल, अयोध्या से चलते समय मैंने तुमको मना किया मत चलो, सीता को मना किया मत चलो, तुम दोनों मेरी बात माने नहीं माने ना, तुम ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हो। घर से निकलते से मेरी बात नहीं माने, देखो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले अच्छा आप जो कह रहे हैं केवट जी कि पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया पत्थर, उसके बाद कभी सुना आपने दोबारा कोई पत्थर स्त्री में बदला हो, कभी सुना? केवट जी बोले नहीं, बस एक बार। और फिर उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा होगा। आज तक यदि जड़ी बूटी होता तो दूसरा पत्थर भी बनता ना, नहीं बनाना, तुम्हारी नाव कैसे बन जाएगी स्त्री? केवट जी बोले देखिए मैं जानता हूं कि सभी पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, बताइए। बोले कौन सा का? हम लोग जा रहे थे, अहिरौली के पास था आश्रम में, वही बदल गया। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था कि गुरुजी वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पर राम जी ने इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज किनारे ये लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई दे गई। मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद अपने आप बिठा करके पहुंचा दूंगा। बोलिए धो दूं? राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले प्रभु देखिए, घर में हमारे 8-9 थे छोट छोट लड़का है, अभी हम ही कमाने वाले हैं, और ये जो नाव है ना ये चलेगी तो शाम का भोजन जाएगा, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। किसी को कितना भी सजा दी जाए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव मेरी रोजी रोटी है प्रभु, ये नाव चली गई तो लड़का भूखों मर जाएंगे। हम गरीब हैं, पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा लेंगे, कहां से बनाएंगे? पढ़े लिखे नहीं है, वेद पुराण नहीं पढ़े कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ कर लेंगे। हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। मतलब आप चाहते हैं हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रह जाएं। तो आप पहले क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं? और आप बताइए, मतलब घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाए, नहीं स्त्री हो जाएगी तो मेंबर बढ़ गया ना भोजन करने वाला। आज जिससे घर में भोजन आ रहा है वो साधन समाप्त हो जाए, ये तो दोहरी मार हो गई। अब वो ब्राह्मणी होगी तो मेरे साथ घर में रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मछली की बदबू आ रही है, जाओ यहाँ से, दूसरा घर बनाओ, राशन लाओ, कपड़ा लाओ, बासन लाओ। पहिलकी को तो संभाल नहीं पा रहा हूँ प्रभु, दूसरकी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं राम जी? सीधा सीधा कहता हूँ पाँव धुलवा लीजिए, सारा झंझट खत्म, फिर बिठाकर जहाँ बोलिएगा पहुँचा दूंगा। बोलिए, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू। किनारे किनारे चलिए मेरे पीछे पीछे, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है। कितना पानी है? कमर भर। नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार करा दूंगा।
लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने, कमर भर पानी है। केवट जी बोले आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले तुम 3 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले क्यों नहीं बताए, चलो वहीं चलो, पैदल पार करेंगे। केवट जी बोले रात में। बोले क्या मतलब, बोले रात में चलेंगे। लक्ष्मण जी बोले सुबह का अभी 10 बजा है, रात में क्यों चलोगे। केवट जी बोले मैं मूर्ख नहीं हूं, यदि अभी आपको ले जाके पार करा दिया और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां केवल कमर भर पानी है, तो कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा बताइए। सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। माने आप चाहते हैं अपने हाथों रोजी रोटी समाप्त कर लें, दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पहुंचा देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले लेट क्यों कर रहे हैं, तुरंत बोलिए धोने के लिए, मैं अभी धो करके उस पार पहुंचा दूंगा, अब बोलिए। भगवान चुप। केवट जी बोले प्रभु इसी नाव के भरोसे परिवार जी रहा है मेरा नाथ, हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते हैं। नाव चली गई तो परिवार बच्चे भूखों मरी जाएंगे मेरे, धुलवा लीजिए पांव। जब भगवान कुछ नहीं बोले तो केवट जी रूठ गए, अब नाराज हो गए। देखिए भगवान से सब नाराज भी नहीं हो सकते, भगवान से वही नाराज हो सकता है जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो और वो भगवान से केवल प्रेम करता हो। केवट बोले तब से बोल रहा हूं धुलवा लो, समझ में बात नहीं आ रही है। मैं जान गया आपको पार वार जाना नहीं, आप टाइम पास करने आए हैं यहां पर। और आप क्या समझते हैं मैं धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तो अधिक आनंद आएगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे। केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे बैठने नहीं दूंगा, नाव पे बैठने नहीं दूंगा तो ये उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा, मत धुलवाइए। अंतिम बार बोल रहा हूं, यदि आपको पार जाना है, यदि जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, यदि वास्तव में आप पार जाना चाहते हैं तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और हमको गंगा के पार पहुंचाओ। मैं नहीं धोऊंगा अपने मन से, आपको बोलना पड़ेगा। 5 मिनट बीत गया, राम जी कुछ नहीं बोले। अब केवट जी बोले मन में आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक मन में एक बात आई और केवट भैया राम जी के चारों तरफ ना गोल गोल घूमने लगे, घूम के राम जी को चारों तरफ से देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो। केवट जी बोले अब जाके समझ में आया समस्या क्या है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए। बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है, कोई जेब नहीं है। जेब नहीं है इसका मतलब कि हमरे तरह राम जी भी आज ठनठने गोपाल है, राम जी के पास कुछ है, घर पे है। बट डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लीजिए कि मेरे मुख में गंगा जल कौन डालेगा, आप बाण चलाइए बस। जैसे आप बाण मारेंगे, बाण लगते बगले में गंगा जी बही रही हैं। जैसे बाण लगेगा मैं सीधे गंगे जी में छलांग लगा दूंगा, और 2-4 बूंद नहीं, तब तक गंगा जल पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं मैं। और बताइए, मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मेरे मरने के बाद कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे यहाँ पर है? आप सोचिए, एक तरफ राम खड़े रहेंगे और एक तरफ गंगा रहेंगी, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजेगी। ऐसा दृश्य आज तक जगत में किसी के मरने पर हुआ होगा? इम्पॉसिबल, संभव। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण हमको, मारिए। लक्ष्मण जी राम जी के कान में बोले भैया कि तब से गंवार गंवार बोल रहा है, लेकिन बड़ा विद्वान है ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए।
केवट जी बोले प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव धोऊंगा नहीं, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। केवट जी की इस बात को सुनकर, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपट बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन। आपको एक मैं बात बताऊं, जब से राम जी श्रृंगवेरपुर आए हैं तब से केवट जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी अकेले में जाके रो लेते हैं। केवट जी ने देखा है, केवट जी ने सुमंत जी को भी बिलक के जाते हुए देखा है। जिस रथ पर राम जी आए थे उस रथ के घोड़े रो रहे थे। राम जी उन घोड़ों को गले लगा कर रो रहे थे। केवट जी ने देखा है। जब जब राम अवध सुधि कर रहे हैं, जब जब अयोध्या की याद आती है राम जी रोते हैं। केवट भैया सोचे कि जब से प्रभु आए हैं तब से रो ही रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जब अपने घर से अपने भगवान को विदा करूंगा तो रो करके रुला करके नहीं विदा करूंगा, मैं अपने भगवान को हंसा करके विदा करूंगा। इसलिए केवट जी अटपटी उल्टी बात कर रहे हैं कि किसी तरह राम जी हंस दे बस। और गोस्वामी जी कहते केवट जी की अटपटी बात सुनते सुनते भगवान मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, बिहस पड़े। राम जी ऐसी हंसी हंसे कि आज तक नहीं हंसे थे। भगवान बिहस पड़े हो, ठहाका मार के हंसे। और जब भगवान ठहाका मार के हंसे ना, जितना आनंद राम जी को नहीं मिला उससे अधिक आनंद केवट भैया को प्राप्त हुआ कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मैं जो चाहता था मिल गया। और यहां से दर्शन करिए, केवट जी की भाषा बदल गई। अब भगवान ने कृपा करुणा कर दी। भगवान ने क्या कर दी? भगवान ने क्या कर दी हो? करुणा कर दी।